शैलेंद्र वांगू, जो कि इस बेहद अहम खबर पर तमाम तर तफसीलात फराहम कर रहे थे। एक और अहम खबर, दिल्ली में कांग्रेस के सरकर्दा लीडरान आज पार्लियामेंट के आइंदा मॉनसून इजलास के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करने के लिए जमा होंगे। कांग्रेस की पार्लियामानी हिकमत अमली कमेटी की मीटिंग कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी की सदारत में होना है। पार्टी के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, पी चिदम्बरम, जयराम रमेश, के सुरेश और मनिकम टैगोर मीटिंग में शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि 18 जुलाई को पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का आगाज हो रहा है, जो कि 12 अगस्त तक जारी रहेगा। तवक्को की जा रही है कि कांग्रेस सेशन के दौरान रुपए की गिरती कीमत और मुल्क की माशी सूरत हाल के अलावा महंगाई और बेरोजगारी के मसाइल को उठाएगी। दूसरी तरफ मीटिंग में 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी गौर खौस किया जाएगा। वहीं सोनिया गांधी को भेजे गए ईडी के समन के पेश नजर भी हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। मीटिंग में तमाम AICC जनरल सेक्रेटरीज, मुख्तलिफ रियासतों के इंचार्जेस और PCC सदूर शिरकत करेंगे। दिल्ली से हमारे साथी रवि सिसोदिया मौजूद हैं। रवि, आज बेहद अहम मीटिंग होने वाली है, कांग्रेस के तमाम अहम लीडरों की इसके ताल्लुक से डिटेल्स चाहेंगे। देखिए, आज 2 बड़ी बैठक बुलाई गई है। पहली बैठक 10:30 बजे 10 जनपद पे सोनिया गांधी के आवास पर होगी और इस बैठक में आगामी जो संसद का सत्र 18 जुलाई से शुरू होने वाला है उसमें कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, ये इस पर चर्चा की जाएगी। और दूसरी जो बैठक है वो 2:30 बजे शुरू होगी। हालांकि बैठक में भारत जोड़ो यात्रा, जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, उस पर चर्चा कराए जाने की मांग है। लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि जिस तरह से 21 तारीख को सोनिया गांधी को समन किया गया है ईडी की तरफ से, उस मसले को लेकर भी चर्चा होगी। क्योंकि पिछले दिनों जब राहुल गांधी को समन किया गया था तो देशव्यापी आंदोलन कांग्रेस की तरफ से किया गया था। तो ऐसे में इस बार भी कोशिश वही की जा रही है कि एक सत्य प्रदर्शन के तौर पर किया जाए जिस दिन सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेशी हो। क्योंकि कांग्रेस पहले दिन से कहती रही है कि ये विंडिक्टिव अप्रोच है और बदले की भावना से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो इस मसले पे अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए एक बड़े धरना प्रदर्शन की कोशिश भी रहेगी। दूसरी तरफ संसद में क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि सबसे अहम होगा कि संसद के सत्र के दौरान क्या इनके साथ अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इनके साथ आती हैं नहीं आती हैं, इससे भी रणनीति तय की जाएगी। क्योंकि पिछले दिन आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर जिस तरह से TMC आगे थी और TMC कांग्रेस के साथ दिख रही थी, तो ऐसे में एक सुखद संदेश कांग्रेस के लिए दिख रहा है। तो विपक्षी दलों के लिए क्या रणनीति होगी, संसद में क्या रणनीति रहेगी और साथ ही साथ भारत जोड़ो आंदोलन के अलावा जो ईडी के सामने सम्मान है उससे भी चर्चा की जाएगी। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस दोनों अहम मीटिंग के ताल्लुक से लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शर्जील इमाम की जमानत अर्जी पर आज फैसला आना है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 4 जुलाई को अपना फैसला महफूज रख लिया था, फिर 7 जुलाई को भी फैसला नहीं सुनाया गया। ये अर्जी मुल्क से बगावत के मुकदमे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर मबनी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बगावत के मुकदमात में नए केस दर्ज न करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा था कि इस मामले में कोई नई FIR उस वक्त तक दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि मरकजी हुकूमत गद्दारी के मामले पर दोबारा गौर नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो लोग गद्दारी के मामले में मुलजिम हैं वो जमानत के लिए अदालतों में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। दिल्ली से हमारे साथी सुशील पांडे इस अहम मामले पर मजीद तफसीलात के साथ मौजूद हैं। सुशील, आज कड़कड़डूमा कोर्ट में अहम फैसला आने वाला है शर्जील इमाम के ताल्लुक से, आपसे तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल हिदा, शर्जील इमाम की जमानत पर आज कड़कड़डूमा कोर्ट फैसला सुना सकता है। पिछले कई दिनों से अदालत निजी कारणों की वजह से शर्जील इमाम के मामले पर फैसला नहीं सुना पा रहा है। हालांकि शर्जील इमाम की जमानत पर फैसले के साथ साथ आज उस अर्जी पर सुनवाई भी होगी हिना, जिस अर्जी में शर्जील इमाम ने तिहाड़ इनमेट्स में और अपने साथ मारपीट का आरोप लगाया है कि जेल में उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया, उनके साथ मारपीट की गई और इसमें जेल वार्डन शामिल थे। तमाम जो ऐसे कैदी थे जो फिलहाल उनके साथ मिलकर उनको देश विरोधी नारेबाजी को लेकर उनके साथ
साथ मारपीट की, इसको लेकर उन्होंने कोर्ट में शिकायत की थी। हालांकि कोर्ट ने इस पूरे मामले में तिहाड़ अथॉरिटी को तलब भी किया था और ये कहा था कि जो आरोप फिलहाल शरजील इमाम लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, ऐसे में उनका क्या जवाब है। तो आज उस अर्जी पर भी सुनवाई होनी है हिना। तो शरजील इमाम की जमानत और शरजील इमाम की जान के खतरे के मामले में कड़कड़डूमा में आज बहुत अहम सुनवाई होनी है। देखना बेहद अहम है कि जब 10:30 और 11 बजे के आसपास कोर्ट इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाएगा तो शरजील इमाम को राहत मिलती है या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है जिसमें ये साफ तौर से कहा गया है कि जब तक जो सेडिशन का मामला है यानी कि देशद्रोह का जो मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई अंतरिम राहत नहीं देता है, तब तक किसी भी प्रकार के नए मुकदमे या इस मामले में जितने भी मुकदमे दर्ज हैं उनमें आरोपियों को राहत दी जानी चाहिए। तो उम्मीद बहुत ज्यादा है कि शरजील इमाम को सेडिशन के मामले में राहत मिलेगी, लेकिन जो उनके साथ मारपीट हुई है उस मामले में तिहाड़ अथॉरिटी क्या कहती है ये बेहद अहम होगा। जी सुशील, ये तो रही एक बेहद अहम खबर। सुशील, आप हमारे साथ बने रहिए।